SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मधुबनी के अधिकारी का मुजफ्फरपुर में अपहरण, अनहोनी की आशंका से दहशत में परिवार, महकमे में मची खलबली। युवक की संदिग्ध मौत, पैक्स गोदाम के पास मिला शव, परिजनों ने लगाया पिटाई के बाद करंट लगाकर मारने का आरोप। और भीड़ के सामने एक युवक की होती रही बेरहमी से पिटाई, मुखदर्शक बने रहे लोग, बाइक चोरी का लगा है आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मधुबनी के जिला प्रोग्राम ऑफिसर राजेश मिश्रा मुजफ्फरपुर के अपने अयाची ग्राम स्थित आवास से रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं। उनके गायब होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। उनके गायब होने के बाद से परिजन दहशत में है। पत्नी अर्चना कुमारी ने अपहरण की आशंका जताते हुए अहियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पत्नी ने बताया कि पति राजेश कुमार मिश्रा रविवार को 1 बजे अयाची ग्राम स्थित अपने घर से निकले, जो अब तक नहीं लौटे। उनका सरकारी और पर्सनल तीनों मोबाइल नंबर बंद बता रहा है। काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। पत्नी का कहना है कि बीती कुछ दिनों से वे गुमसुम थे। नगर डीएसपी राघव दयाल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। घर के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया है। शनिवार के शाम मधुबनी में जहां वो पोस्टेड है, वहां से रात के 8 बजे आए थे। सब चीज़ नॉर्मल ही था, रात में भी सुबह में भी सारा चीज़ नॉर्मल था। खाना वाना खा के घर में आराम कर रहे थे। उसके बाद 1:15 बजे करीब घर से निकले, अकेले तैयार होके अच्छे से निकले और पैदल ही निकले। उसके बाद से अभी तक नहीं मिले। कोई विवाद था पहले से, कुछ बताए थे आपको? कुछ फोटो वीडियो का बात आया था? कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ भी पता नहीं। कोई टेंशन वगैरह में था? कुछ भी नहीं, नॉर्मल थे, थोड़ा चुप चुप से थे। तो हम पूछे भी थे कि कोई दिक्कत है, कोई तबीयत खराब है या कुछ, तो बोले नहीं सब ठीक है। मेरे सामने ही सुबह में कुछ स्टाफ से, डीओ सर से बात हुई, नॉर्मल ही बात हो रही थी ऑफिस से। वहाँ कुछ वीडियो फोटो का कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता। अकाउंट से पैसा वैसा कुछ कटने की बात है? कुछ भी पता नहीं मेरे को। क्या संभावना लग रहा है? मेरे को तो किडनैपिंग का संभावना है। कोई फिरौती वगैरह मांगा गया? अभी तक नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कोई कॉल करके उनको बुलाया है
और वो बिना बताए निकल गए हैं। उसके बाद पैदल गए या गाड़ी वगैरह? पैदल पैदल ही गए। अयाची ग्राम से? अयाची गंज से। पुलिस का क्या कोऑपरेशन वगैरह मिल रहा है? बोल रहे हैं पता कर रहे हैं, कोऑपरेट अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, तो हम क्या कहीं ना कहीं हाँ तो हम क्या, अभी तक पता नहीं चला तो मेरे लिए तो जीरो है, पता चलेगा तब ना। बस पुलिस प्रयास कर रही है। कल 12:45 में घर से निकले हैं और उसके बाद से उनकी कोई सूचना नहीं है, सभी मोबाइल ऑफ हैं और हम लोग सब आदमी परेशान हैं। कल शाम में हम लोग यहाँ पे स्थानीय थाना अहियापुर थाना में एक आवेदन दिया है और हम लोगों ने आशंका व्यक्त किया है कि किसी तरह का कोई विवाद चूँकि नहीं था, न घर में, न बाहर, न कार्यालय में, तो इस तरह से गायब हो जाना एक रहस्य है। लेकिन अभी तक कुछ हम लोग को संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जल्द से जल्द अयाची ग्राम बैरिया से लेके जहाँ पर लास्ट लोकेशन है उनका मोबाइल का बीबीगंज, तो वहाँ तक के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उस सब कैमरा का सर्विलांस होगा, पुलिस के पास उन सब का रिकॉर्ड होगा, उस सबको अगर चेक किया जाता, आसपास के एरिया को छाया जाता तो निश्चित रूप से अभी तक कुछ न कुछ रिपोर्ट आता, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। क्या संभावना क्या है आपको? संभावना तो अब चूंकि गायब है इसलिए हम लोग तो डर रहे हैं, हम लोग को सकुशल वापस मिल जाए, बस यही अनहोनी की आशंका है और जल्द से जल्द वो मिल जाए, यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, क्या है वो, किस विभाग में? वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग के, मधुबनी के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं और जब सरकारी विभाग के पदाधिकारी जिला स्तर के लोगों का ये हाल है और उनके परिजन में लगातार 24 घंटा से यहाँ थाना में खड़े हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, आम आदमी का क्या होता होगा? आप बता रहे थे कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, डेड बॉडी मिलने का इंतजार कर रही है क्या? तो अब नहीं कुछ कर रही है तो हम लोग क्या समझेंगे? अब 3 दिन के बाद कोई कार्रवाई होगी तब तक कुछ अनहोनी हो जाएगा तो हम लोग क्या माने? अब आमतौर पर जो भी खबरें आती हैं तो ऐसे ही खबरें आती है, इसलिए हम लोग तो चाहेंगे और प्रार्थना कर रहे हैं पुलिस से कि जल्द से जल्द ट्रेस करे, सब जगह सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाले, आसपास के एरिया को खंगाले, पुलिस का बहुत बड़ा तंत्र है, मोबाइल का CDR निकाले, किससे बात हुई, क्यों बात हुई, कितने देर बात हुई, कौन से पैसा वगैरह भी? हाँ, जैसा कि कार्यालय के कुछ कर्मी हैं वो बता रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग उनको थ्रेटनिंग भी दे रहे थे और पैसा भी मांग रहे थे। 2 बार उन्होंने अपने साइबर फ्रॉड का मामला भी पता चल रहा है, जो कर्मियों के द्वारा बता रहा है मधुबनी में जो उनके साथ काम करते हैं वो लोग भी सूचना पा के आए हैं यहाँ, तो उन लोगों के द्वारा ये बताया गया है। कल रात्रि में पता चला कि एक DPO जो मधुबनी जिला में शायद कार्यरत हैं और अहियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, अचानक कल दिन का करीब 1:30-2 बजे से घर से निकले हैं, जो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और लापता हैं। इसका सूचना में उनके परिजन द्वारा ही बताया गया कि कुछ एक मोबाइल नंबर से कॉल किया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि आपका कुछ वीडियो मेरे पास है, अगर आप हमें पैसा उपलब्ध नहीं करेगा तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, इस तरह का बात उसमें आ रही थी। वो काफ़ी दबाव में थे और उस नंबर पर इनके द्वारा 1-2 टर्म में पैसा भी कुछ भेजा गया था और उसी संदर्भ में ये मोबाइल स्विच ऑफ करके और अभी इनका पता कुछ नहीं चल रहा है, तो हम लोग अपहरण का केस अहियापुर थाना में दर्ज करवाए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूर फैक्स गोदाम के पास मिला। घटना सरैया के जैतपुर OP स्थित कोलवाड़ा गांव की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृत युवक की पहचान उसी गांव के राकेश कुमार सिंह का 24 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ कुमार के रूप में हुई है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पीड़ित परिवार के रंजीत कुमार सिंह का कहना है कि सिद्धार्थ की पहले बेरहमी से पिटाई की गई, उसके बाद उसे करंट लगाकर मारा गया है। परिवार वालों ने गांव के ही कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला मिला सर कि हम लोग टीचर हैं, हम लोग शहर में रहते हैं। 8 बजे हमको फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसे कि बिजली के करंट से मार दिया गया है। हम लोग घर गए हैं तो उसकी माँ से बातचीत हुआ है तो माँ बताई है कि क्या कहते हैं 2 बजे वो दिन में निकला हुआ था। उसकी माँ शाम में जब खोजबीन करना चालू किए, उसके दोस्त लोग के पास फ़ोन किया तो बताया कि धनुपरा क्या पैक्स गोदाम है उसके बगल में वो पड़ा हुआ है। माँ जब 9 बजे रात के गई तो वहाँ पड़ा हुआ था, उठा के ले आई, ताले उसके मृत्यु करंट के द्वारा मृत्यु कर दिया गया था। घर से कितना दूरी पर? घर से समझिए कि माने खेत में है जाने पर 1
माने 500 मीटर होगा और रोड से जाने पर 1 किलोमीटर होगा। शादीशुदा थे? कुमारे? नहीं, कुमारे था। कुमारे थे। क्या लग रहा है कि उसको पॉइजन खिला कर दोनों उसको सजस्त उसको करंट, बिजली या करंट से मारा गया हुआ है। कौन मारा होगा? इसी से पहले तो ग्रामीण से भी इसके पास में गांव वाले से भी दुश्मनी चल रहा था। किस बात का? कुछ ऐसे ही खूब हेल्थी था, उसके बाद में कुछ सामने जवाब दे देता था, इसलिए उसको कुछ न कुछ में फंसा कर उसको जेल जबरदस्ती भेज दिया गया था। मामले में जेल गया? कौन मामले में पहले जेल गया? झगड़ा झुगड़ी परिवार में झगड़ा हुआ था परदारी में, इसलिए। कोई लड़की का भी चक्कर? नहीं, लड़की का कुछ चक्कर नहीं है। लड़की का कुछ नहीं, आपसी विवाद के कारण हेल्दी था, मतलब मोड़ा था, इसलिए ग्रामीण तो फिर उसीलिए दुश्मनी किया हुआ था। सब रच के सब मरवा दिया दूसरे गांव में। हत्या किया गया। ये भतीजा पोता है, भाई का बेटा है, तो हमको तो मालूम नहीं था। हम तो आके सोए हुए थे। 9 बजे के बाद हमको दरवाजे पर आवाज़ मिला, निकले तो मालूम हुआ जे सिद्धांत के कहीं मार के फेंक दिया। तो उसका माँ जो है किसी गांव वाले को कहा, तो मोटरसाइकिल से जाके ले आया। उसके बाद दरवाजे पर आया, जब देखे हम लोग तो तसल्ली नहीं हुआ, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर वहाँ बोला जे हम लोग रोते चले। खत्म? कहाँ लागे? पैर में है। पैर में कैसे मारा है? क्या लग रहा है? अभी तो हम नहीं बताएंगे सर, अब क्या है, अब हकीकत में अब क्या है। पैर के अंगूठा में वो जला हुआ है, लगभग आधा इंच। दोनों पैर के अंगूठा में सेम जगह डीप है, आधा इंच का। इसके बाद यहाँ कलहर पर दोनों तरफ से फूला हुआ है, मारपीट किया गया, मतलब मारा भी, गर्दन भी तोड़ दिया और गर्दन भी सूजा हुआ है। किसी पर संदेह वगैरह है क्या? संदेह तो हम तो रिश्तेदार हैं, मेरे सारू का लड़का है, सारू का लड़का है। हम लोग को जानकारी हुआ है तो आए हैं। संदेह है किसी पे? अब आए हैं तो हम लोग धीरे से तहकीकात करेंगे। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बाइक चोरी कर भाग रहे एक युवक की लोगों ने पकड़कर जमकर कुटाई कर दी। घटना को लेकर एसकेएमसीएच परिसर में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जब तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची, तब तक लोगों ने युवक की पिटाई में कोई कसर नहीं छोड़ा। मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहे। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी पहचान सिबाई पट्टी के मनदीप कुमार के रूप में हुई है। उसने बताया कि किस गांव के ही नीरज ने उसे बाइक चोरी करने के लिए कहा था। इसके बदले में उसे 5,000 रुपए दिया जाता। आरोपी युवक ने बताया कि नीरज रेकी करता था और वह बाइक चुराकर 0 माइल चौक पर पहुंचा देता था। इधर पुलिस ने उसके पास एक मास्टर चाबी भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि यह किसके गिरोह का है, पता लगाया जा रहा है। वो बोला तो बाइक चोरी करना है, बोले उसे चलो, तो वही उसी के साथ आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पर आए तो बोलो ना। यहाँ पर आए तो अति हमको ना दिल ना काम कर रहा था। बोले थे चलो घर, हम पकड़ाए, बहुत मारेगा पब्लिक। तो बोला ठीक। तब तुम बोले से ना हम घर जा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती कर आएगा तो ना बोलो से हम असम खा करके आए हुए, हम ले करके जाएंगे। कौन? नाम क्या है? वही भगवान छपरा का है, धीरज। क्या नाम है? धीरज। हाँ? धीरज। कहाँ का है? यहाँ का, भगवान छपरा का है। अच्छा, कितना पैसा तुमको बोला कि बाइक चुराओगे तो कितना पैसा देंगे? 5,000 बोला। 5,000। 5,000। तुमको क्या करने के लिए कहा था वो? बाइक चोरी करने के लिए। चोरी करना है। चाबी क्या को रखा मास्टर? 2 गो। हाँ? 2 गो। वो क्या कर रहा था साथ में? हाँ? वो क्या रेकी कर रहा था? हाँ। तुम चुरा रहा था? हाँ। सीखा कहाँ से तुम ही? सही पहली बार हुआ है ना। सीखा कैसे तुम मास्टर चाबी घुसाना, बाइक को हैंडल तोड़ देना? ना, वही चाबी लगाया है और लॉक तोड़ा है। हमको बोला था, बोले चलो अब तो उनका अरी वालू लॉक टूट गया, स्टार्ट हो गया, चलो। तो वही हमको ना चलाने आता है बाइक। वहाँ यही हुआ कि देखें जो बाइक चोर का अति था, तो वह 2-4 आदमी इसको अति किया। कथी किया?
एक आध तरी मारा उड़ा, ओकरा बाद उसको क्या रहा था ये? हाँ क्या कर रहा था? बाइक चोरी कर रहा था। अच्छा। वही बाइक चोरी करके अति भाग रहा था तो गाड़ी स्लिप कर गया तो गिर गया। हाँ, उतने में इधर आ गया। पकड़ लिया? हाँ, 300 सर थे। निकाल लिया था यहाँ? हाँ, हंडिल उंडिल पूरा लॉक तोड़ दिया था। हाँ, भागते हुए गिरा है तो पकड़े? हाँ, भागते हुए गाड़ी स्टार्ट करके भाग रहा था तो वहाँ पे है ना 4 नंबर वार्ड के वहीं पे स्लिप कर गया तो गिर गया। गाड़ी चोरी होता है? हाँ, चोरी तो होबे करता है, तो है ये है। सब चुराता है ना। अब दूसरा कौन आएगा? अब यही लोग होगा, दूसरा कौन होगा? सूचना हमको आदित्य सर यहाँ जो मेडिकल ओपी के हैं वो प्रभारी साहब वो आपको बताए कि यहाँ एक ग्लैमर जो है कि चोरी कर रहा था एक लड़का, जिसको कि पकड़ा गया है और उसके पास से मास्टर चाबी बरामद हुआ है। तो फिलहाल इसको लेके अहियापुर थाना जा रहे हैं हम लोग। पूछताछ की जाएगी? हाँ, आगे पूछताछ की जाएगी और ये पदाधिकारी अपना जो भी इससे जो भी ये किया जाए। वन विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस के चल रहे लगभग 300 लकड़ी मिल को सील कर दिया है। इसके विरोध में मुजफ्फरपुर जिला कास्ट उद्योग संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आरा मिल संचालक और मजदूरों ने समाहर नाली में विरोध मार्च निकाल जमकर प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष रवि चौधरी ने बताया कि 1995 के बाद से वन विभाग आरा मिल संचालकों का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रहा है। वहीं पूर्व से चल रहे आरा मिल को सील कर दिए जाने से हजारों की संख्या में मजदूर और मालिक की स्थिति भुखमरी हो गई है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सभी आरा मिल को चालू कर दिया जाए, जिससे जिले में जो पलायन की स्थिति बनी है उस पर विराम लग सके। देखिए, यहाँ पे मुजफ्फरपुर जिला में कास्ट उद्योग संघ जो है सो कुटीर उद्योग के रूप में कार्यरत है और जिसमें 300 से 400 मशीन जो है सो अभी संचालित है और उससे 50,000 मजदूर, महिला और पुरुष मजदूर का जीविकोपार्जन होता है। और आज जो है सो वन विभाग के द्वारा जो है मशीनों को बंद किया गया है, जिससे भुखमरी की समस्या आ गई। महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह से लोन लेके अपने बच्चों की शादी करते हैं या घर चलाती हैं। आज उनके पास 2-3 महीने से भुखमरी की समस्या आ गई है। उसी के खिलाफ हम लोग सांकेतिक धरना पे हैं ताकि सरकार हमारी बातों को सुने और लाइसेंस दे, ताकि यहाँ के मजदूर बाहर के लिए पलायन नहीं हो। बिहार सरकार भी चाहती है कि बिहार में रोजगार हो और यहाँ के लोग यहाँ काम करें, और उसको हम लोग धरातल पर लाने के लिए इतने मशीन जो 20 साल से चल रहा है और 50,000 से ऊपर मजदूर यहाँ कार्यरत हैं, जिनके सामने बेरोजगारी की समस्या आ गई है। तो हम लोग ये धरना का आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखे हैं, जो धरना के माध्यम से ये बात जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय के पास जाए और बिहार सरकार के पास जाए, ताकि हम लोग की मांगों को सुने और यहाँ भुखमरी की समस्या दूर हो। देखिए, उसमें जो है सो वैध जो है, वैध की संख्या तो बहुत कम है। जो वैध है वो 1995 के समय जो लाइसेंस दिया गया तो उस समय जनसंख्या कम थी। आज पॉपुलेशन बढ़ गया। आज कृषि के रूप में जो औकट लकड़ी है, सेमल है, कदम है, ये सब औकट लकड़ी है जो बिहार सरकार ने उसको छूट दिया है, और उसी लकड़ी से हम लोग निर्माण करते हैं, प्लाई पत्ते का निर्माण करते हैं, और प्लाई पत्ता जो आता है उससे जो है सो प्लाईवुड बनती है। उसको भी सरकार जो है, सरकार नहीं लेकिन वन विभाग के पदाधिकारी आके उसको सीलबंद किए हैं, जिसके चलते मजदूरों में आक्रोश है। भुखमरी की समस्या होगी तो मजदूर सड़क पे आएंगे ही, और उन्हीं की समस्याओं को लेकर आज हम लोग धरना पे हैं। सोमवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम सशक्त अस्थायी समिति की पहली बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को गति देने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिस पर कमेटी के सदस्यों ने मोहर लगा दी। बैठक में जल जमाव और सफाई का ही मुद्दा हावी रहा। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि आज के बैठक में बरसात से पहले शहर के सभी छोटे बड़े नालों की उड़ाही के साथ ही फर्दो नाली के सभी आउटलेट की सफाई का निर्णय लिया गया है। साथ ही महापौर रात्रि सफाई योजना लागू की गई है, जिसके तहत वार्डों में एक निश्चित समय पर टिपर और मानव बल के द्वारा कचरे का उठाव किया जाएगा। साथ ही निगम क्षेत्र में P&U's के तर्ज पर महिला शौचालय बनाने पर भी चर्चा की गई। वहीं रैन बसेरा एवं सामुदायिक किचन को शुरू कर गरीबों के लिए भोजन योजना का भी शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया। खराब बेपर लाइट की मरम्मत एवं खाली पोल पर लाइट लगाने, जलापूर्ति स्रोत एवं पाइपलाइन की जांच कर सही ढंग से जलापूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया गया। आज हम लोगों की सशक्त स्थायी समिति की पहली बैठक थी,
तो जिसमें सभी पदाधिकारी हम लोग का जो शहर का प्रमुख मुद्दा जिससे हमारी आम जनता त्रस्त है, परेशान है, हम लोग का डोर टू डोर कचरा का उठाव। अब यहाँ पे हम लोग के शहर में शौचालय की व्यवस्था नहीं, आज हम लोगों ने 5 ई शौचालय की व्यवस्था मतलब उनको बोल के पास हुआ है हम लोग की बैठक में। 5 ई शौचालय मतलब ये प्रस्ताव जल्द ही मुजफ्फरपुर वासियों को शहर में नज़र आएगा। अब रात्रि सफाई, महापौर सफाई अभियान आज हम लोगों ने इसका भी शुरुआत करवाया है, जिससे कि जहाँ जो कचरा है, जो रोड पर जो पड़ा रहता है, सुबह लोग जब निकलते हैं घर से बाहर, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, गाड़ी के कारण जाम लग जाता है, तो उस जो सफाई है रात्रि में उस सब कूड़ा को उठाया जाए। और हम लोग के यहाँ पर अभी जैसे कि यहाँ पे सामुदायिक किचन है, तो उसका भी जो लाभ है यहाँ की गरीब जनता लोग को नहीं मिल रहा है, तो वो भी हम लोग द्वारा ये हुआ है कि वहाँ पे एक रेट लिस्ट लगा करके सबको इसको बताया भी जाए कि यहाँ पर मतलब हम लोग इस रेट में कम से कम रेट में है। यहाँ पे आप लोग जो गरीब हम लोग के रिक्शा चालक है, जो बाहर में मजदूर भाई भी लोग जो आते हैं, उन लोगों को भी वहाँ पे आसानी से सफाई से उचित मतलब अच्छे खाने की व्यवस्था हो। और यहाँ पर हम लोग का जो अभी है ये हम लोग कूड़ा जो हम लोग का रोड पर पड़ा रहता है, नाली से जो कचरा निकलता है, इस पर भी हम लोग की बात हुई। जो कि नाली का कचरा निकल के रोड पे पड़ा हुआ है, वो 4 दिन 5 दिन सूख रहा है, तो उसके लिए भी मतलब कि कचरा निकले तुरंत उसको हटाने का भी प्रावधान हम लोग लाए हैं इस मीटिंग में। तो ये सब मीटिंग हम लोग का बोर्ड की बैठक में इसमें पास हुआ है। और भी यहाँ पे कुछ जो रोड हैं जहाँ पे स्लैब टूटा हुआ है, बहुत जगह काम हो गया है, अभी नल जल का योजना है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है बहुत जगह पर जनता, जिससे कि आम जनता लोग को भी बहुत परेशानी हो रही है। और नगर आयुक्त द्वारा भी कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं, तो हम लोगों ने जैसे कि रोड का वर्गीकरण, तो हम लोगों ने इसको अगली बैठक में कहा है कि हम लोग समझ के जनता का विचार भी जानेंगे और वो हम लोग पहले सूची उपलब्ध कराएंगे, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे अगली बैठक में। मुजफ्फरपुर नगर निगम शहर के आवारा कुत्तों की नसबंदी करेगा। इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नसबंदी के लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है। इसे लेकर निगम के स्तर पर 1 सप्ताह के अंदर टेंडर निकाला जाएगा। फिलहाल शहर में 6000 से अधिक आवारा कुत्तों के होने का अनुमान है। पशु कल्याण बोर्ड की ओर से एक कुत्ते की नसबंदी के लिए 1650 रुपए सरकारी दर निर्धारित है। इसके अलावा कुत्तों को जिस इलाके से उठाया जाएगा वहां पहुंचने के लिए अलग से प्रति कुत्ता 200 रुपए दिए जाएंगे। नसबंदी के साथ ही एंटी रैबिज इंजेक्शन भी दिया जाएगा ताकि कुत्तों के काटने पर किसी को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि बीते 31 जनवरी को निगम बोर्ड की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पास हुआ था। नसबंदी अभियान के जरिए कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि 28 अगस्त 2022 को मिठनपुरा में आवारा कुत्तों के झुंड ने मां के सामने ही 3 वर्षीय एंजल को नोच कर मार डाला था, जिसके बाद से ही आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग उठ रही थी। तो योजना पहले से भी है, जो अभी आवारा जो पशु रोड पर घूमते हैं, कुत्ता है घूम रहा है, जो कि कितना भी कुछ समय पहले एक बच्ची की भी कुत्ते ने मतलब काट ली, बच्ची मर गई थी। अब गाय भी है रोड पर चलते हैं, जिससे कि मतलब कोई बच्चा ही अचानक से सांड वगैरह है दौड़ता है, तो उस कुत्ते को मतलब कि रोड पर से पकड़ के उसको वहाँ से निकाला जाए। आवारा पशु जो घूमते हैं जिसमें कुत्ते प्रमुख रूप से आ जाते हैं। और गाय को हम लोग बोले हैं कि उसको गाय को भी पकड़कर उसको गौशाला में दिया जाए, फिर उस पर मतलब नगर निगम के द्वारा जो फाइन उचित फाइन हो उनसे ले जाके अगली बार ये मतलब कि पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो, शहर की जनता भी इससे परेशान नहीं हो कि जो रोड पर चल रहे हैं पीछे से सांड या धक्का दे देते लोग गिर भी जाते हैं, कितने लोगों का पैर भी टूट गया है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान की ओर से 10 फरवरी तक कैंसर रोगी स्क्रीनिंग से परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तंबाकू एवं खान-पान सहित स्वास्थ्य पर ध्यान देने को लेकर लोगों को कहा गया। साथ ही शुगर, ब्लड प्रेशर आदि की जांच कर लोगों को उचित सलाह भी दी जा रही है। इस संबंध में टीएमसी की संचारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महिमा विलियम्स ने बताया कि आज विश्व कैंसर दिवस पर लोगों के मुंह, पेट, छाती सहित स्वास्थ्य संबंधित अन्य जांच कर उन्हें उचित सलाह दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर से बचाव को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही पीड़ित लोगों को योग का भी साधन अपनाना चाहिए जिससे वे स्वस्थ रह सके। अच्छा, हम लोग
टाटा मेमोरियल के स्टाफ है, जहाँ हम झापा में है हम लोग का इंस्टीट्यूशन। इधर सदर हॉस्पिटल में हम लोग का डिपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। मेन 3 चीज़ का स्क्रीनिंग करते हैं, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल। मेल पेशेंट में ज़्यादातर ओरल केसेस मिलते हैं, फीमेल में ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल तीनों मिलते हैं। ज़्यादातर कैसे मामले आ रहे हैं? ज़्यादा ओरल में मिलता है जेंट्स का, बाकी फीमेल में ज़्यादा ब्रेस्ट और सबसे ज़्यादा फीमेल में सर्वाइकल का मिलता है। हम लोग इधर स्क्रीनिंग करते हैं, जो सस्पेक्टेड केस लगता है, जो जितना यहाँ पर हो पाता है इन्वेस्टिगेशंस वगैरह इधर करवा के फिर हम लोग वहाँ पे अपने टाटा हॉस्पिटल मेमोरियल में रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को। फर्दर उनका ट्रीटमेंट वहाँ होता है। मेल में जो आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है? ज़्यादातर यहाँ पे लोग तंबाकू, गुटखा जो भी लेते हैं, जिनका हैबिट रहता है स्मोकिंग का, तो उन लोगों में पाया जाता है। 10 फरवरी तक ये लगातार? हाँ, ये एक हफ्ता का कैंप चल रहा है, क्योंकि ये कैंसर वीक है। 4 फरवरी को ये वर्ल्ड कैंसर डे भी था, तो फिर उस दिन भी हम लोग NCDO के साथ मिलकर स्क्रीनिंग किए थे पेशेंट्स का। बचाव के लिए क्या कुछ आप लोग राय देते हैं? बचाव के लिए हम लोग पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि जितना हो कोशिश करके छोड़ दें, जो उनका हैबिट है पान, गुटखा या तंबाकू ये सब लेने का, तो हैबिट छोड़ने के लिए बोलते हैं। और सबको हम लोग यही एडवाइस करते हैं, फीमेल में अगर 30+ है तो रेगुलर चेकअप के लिए जाके स्क्रीनिंग करवाने के लिए, ताकि पता रहे कुछ है कि नहीं है। प्रॉपर स्क्रीनिंग से समझ में आ जाता है कि। सोमवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर मुजफ्फरपुर जिला फुटपाथ विक्रेता संघ के सदस्यों ने मासिक बैठक की। बैठक में निगम द्वारा फुटपाथी दुकानदारों से 500 से 2000 रुपए तक का जुर्माना वसूलने जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। संघ के कोषाध्यक्ष मोहम्मद जसीम ने बताया कि नगर निगम के कर्मी प्रतिदिन फुटपाथी दुकानदारों से टोकन मनी वसूल कर कमाई करते हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी बनाए गए व्यवस्था को ही धता बताकर मनमानी करते हुए भारी जुर्माना के रूप में 500 रुपए से भी अधिक वसूली करने में लगे रहते हैं। काटे गए कई रसीद में दिनांक तक अंकित नहीं है, जो निहायत ही अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया के साथ ही अमानवीय है। एक तरफ फुटपाथ दुकानदार को सरकार व्यवसाय करने के लिए बिना गारंटी ऋण देती है। अगर ऐसे में फुटपाथ दुकानदारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के अतिक्रमण के नाम पर जबरन हटा देती है और भारी जुर्माना वसूल करती है, तो किसके पास जाएं? हमारी मांगे पूरी करो। आज हमारा मासिक बैठक है। हम वेंडरों का महीने में एक बार बैठक किया जाता है। जो पूरा महीना हम लोगों का जो वेंडरों के साथ जो होता है, उसको लोग अपना अपना समस्या रखते हैं, उसको हम लोग सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। तो इस बार तो समस्या हमारा गंभीर हो गया। काफ़ी सालों बाद ये समस्या आया है। एक साथ बहुत सारे वेंडरों का चालान काट दिया गया, कहीं पे 500 का, कहीं पे 2000 का। तो मैं ये चाहता हूँ कि 2000 और 500 का जो चालान काटा गया तो काटे आप चालान, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो हमको केंद्र सरकार द्वारा जो हमारा कानून बनाया गया, उस कानून के अधिनियम के तहत जो सर्टिफिकेट और आई कार्ड नगर निगम द्वारा हमको दिया गया है, उसको आप कैंसिल कर दीजिए। मुझे पहले की तरह बना दीजिए फुटपाथी। मैं पहले की तरह फुटपाथी रहूँगा, तो चालान भी काटवाएंगे और मार भी खाएंगे। आप मारिए मुझे, मगर फुटपाथी का लाइसेंस देने के बाद नगर निगम के द्वारा आप वेंडरों को रोड रोलर की तरह रोज़ कुचलेंगे, रोज़ मारेंगे, रोज़ वसूलेंगे, ये चीज़ हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुजफ्फरपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली की ओर से सोमवार को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में आए कन्हौली स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 70 मरीजों को संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया गया। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी दीपक कुमार, सोनी कुमारी, मेनका कुमारी, गौरव कुमार, आबिद हसन कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया। आज यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। यह प्रोग्राम कब तक का चलेगा? ये प्रोग्राम 4 फरवरी से 10 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसमें मरीज को क्या क्या सुविधा मिलती है? इसमें मरीजों को बताया गया कि आप जांच किया गया कि आपको सफ़ेद दाग या खुजली जो होता है सो स्तन पे गांठ हो, महिलाओं को पूछा गया, और सफ़ेद पानी का जो प्रॉब्लम होता है वो सब जानकारी ली गई, और पान, गुटखा, खैनी ये सब नहीं खाना है, इन लोग का निरीक्षण किया गया।
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर कुशाही में आयोजित एक बैठक में बहुजन समाज के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लौटने के क्रम में भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के स्वागत की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भीम आर्मी सुप्रीमो को स्वर्ण मुकुट पहनाकर भेंट स्वरूप तलवार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष रवि कुशवाहा, पवन कुमार, मोहम्मद सबीर, मिंटू अंबेडकर, बल्लू अंबेडकर, विकास सैलीन, धीरज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए कि बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का बहुजन जोड़ो यात्रा जो बेतिया पश्चिमी चंपारण से चलकर पटना तक जाएगी, उन्हीं रास्ते में आने के क्रम में हमारे बड़े भैया एडवोकेट रवि कुशवाहा जी के यहाँ उनका स्वागत समारोह रखा गया है। उसी के लेकर के हम लोग कैसे और क्या करना है उसका समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उनकी तैयारियों क्या 9 तारीख को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो पटना से बेतिया से चल करके पटना बहुजन समाज जोड़ो यात्रा में जो निकले हैं, 9 तारीख को रवि कुशवाहा भैया के यहाँ स्वर्ण मुकुट से उनको सम्मानित किया जाएगा। हम लोग जो भी मतलब यहाँ के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, सभी लोग भारी से भारी जनसंख्या में उनका स्वागत करेंगे। रवि भैया के यहाँ जो उनका स्वर्ण मुकुट का जो कार्यक्रम है जो उनको पहनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ, प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी। 8 फरवरी के चंपारण से पटना तक बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू होगी। सबसे पहले बात है, बिहार एक क्रांतिकारी की धरती है। अगर कहीं से कोई आंदोलन खड़ा हुआ है तो चंपारण से हुआ है। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि 9 फरवरी को मोतीपुर प्रखंड के पावन धरती पर बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन होने जा रहा है, जिसमें रवि कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग इतना कोशिश करेंगे भारी की भारी संख्या में भाई का स्वागत हो, सोना का मुकुट पहनाकर स्वागत किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में स्नैचर काफी एक्टिव हो गए हैं। वे महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। शहर के पॉश इलाकों में अपराधी घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से फायरिंग कर निकल जा रहे हैं। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े महिला से सोने का चैन और इयररिंग छीनने के बाद फायरिंग करते हुए भाग निकले। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के दामूचक की है। जानकारी के अनुसार दामूचक निवासी रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण प्रसाद सिंह की पत्नी फूल सिंह सोमवार की दोपहर करीब 3:30 बजे पीएनबी बैंक से लौट रही थी। बैंक से घर 20 कदम की दूरी पर है। फूल सिंह जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, तभी बाइक सवार 2 अपराधी उनके गले से चैन और इयररिंग छीनने का प्रयास करने लगा, लेकिन फूल सिंह ने भी अपराधियों से लोहा ले लिया। अपराधियों ने कहा, चैन दे दो वरना गोली मार देंगे, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भी अपराधी को जवाब दे दिया, हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाओ। फिर क्या था, अपराधियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करते ही अपराधी महिला से चेन और इयररिंग छीनकर भाग निकले। घटना की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे साहसी महिला अपराधियों से जद्दोजहद कर रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थानेदार दिगंबर कुमार ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। बैंक से आ रहे थे, यहाँ अपने घर में घुसे, गेट खोले, गेट गेट खोल के अंदर घुसे, तब तक पीछे से कोई बाइक किया, हमको पकड़ा, छीना। उसके बाद से हम फिर घूम करके उसको पकड़ने की कोशिश किए। कुछ दूर तक हम गए, तब वो गोली पिस्तौल निकाल करके हमको बोला कि मार देंगे, मारो। तो मेरे पैर पर फायरिंग किया है। आप बोले मार देंगे? हाँ, हम बोले मारो। डर नहीं लगा? तो डर किसके बात का, यहाँ पर सब कोई था तो
तो उसको डर रहता, तुम काहे नहीं मारा, ऊपर काहे नहीं मारा, नीचे रोड पर काहे मारा। हम बोले मारो, तो नीचे मारा, नीचे रोड पर गोली गिरा हुआ था, बस उसके बाद गया, उसके बाद भाग गया, हो गया। क्या किस इरादे से आया था आपके पास में? मेरे पास इरादे, हम क्या जाने कि किस इरादे, छीनने ना छीन कर गया, छीन लिया चैन, हाँ लेकर गया, कान का भी लिया है। हाँ। अच्छा, क्या उम्र रही होगी अपराधी की लगभग? अरे लड़का सब था तो 30-40 साल का, 30-35 का होगा, और क्या। कौन बाइक से था वो? अब बाइक हम नहीं पहचाने, हम तो जिसके पीछे थे हम बाइक थोड़ी गए। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के अली मिर्जा रोड निवासी अनवर रजा ने शुक्ला रोड निवासी हसीना खातून और रेशमी सिंह पर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। अनवर रजा का कहना है कि 2018 में हसीना खातून अपनी बेटी उन्हें गोद दी थी और अब 5 साल के बाद उस बच्ची को ले जाकर देह व्यापार में उतारना चाहती है, जिसे लेकर उन्होंने पूर्व में बाल कल्याण समिति के समक्ष भी आवेदन दिया था। आवेदन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें मजबूरन न्यायालय में परिवाद दायर करना पड़ा है। अनवर रजा का कहना है कि बच्ची की मां पूर्व में भी देह व्यापार के मामले में जेल जा चुकी है, जिस कारण उस बच्ची को उसे नहीं देना चाहते हैं और उसे पालना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने न्यायालय से बच्चे की कस्टडी की मांग की है। तो बच्ची का मामला है, जो बच्ची हमारे यहाँ 2018 से रह रही है और अभी अचानक से उसकी माँ आके उसको ले जाना चाहती है। तो माँ है तो हम लोग तो मना नहीं कर सकते। जब हमको मालूम चला, उसने चौथी शादी जब कर रही थी, तो हमें मालूम चला कि वो प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती है मुंबई में, हनुमान टेकरी में, जहाँ 1-2 बार वो जेल भी जा चुकी है और वहाँ से उसने बच्ची के नाम पर पैसा भी उठा लिया है और वो ले जाना चाह रही है बच्ची को, और बच्ची जाना चाहती नहीं है, पहला। और दूसरा, उसकी माँ और उसके साथ जो सपोर्ट कर रही है रेशमी सिंह, वो चतुर्भुज चौक मैना गली की रहने वाली है, जो इससे पहले बहुत सारे बच्ची के मामले में और प्रोस्टिट्यूट के मामले में वो हाजत गई हुई है। ये सब मामला है और किसी बच्ची को पालना पोसना ये गैर कानूनी भी नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स है। तो वही मैं कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स की तरफ से कि बच्ची को पाल पोस के बड़ा हुई है और बच्ची जाना नहीं चाहती है। और बच्ची, ऑब्वियसली बात है, किसी इंसान को बकरी से प्यार हो जाता है 2 महीना रखता है, तो हम लोग 5 साल एक बच्ची को अपने साथ रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि लगाव तो बच्ची से होगा ही। और हम यही चाहते हैं, हमारा कानून से भी यही है कि जो भी निर्णय आए तो बच्ची के पक्ष में ही आए। अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के LIC कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स उद्योगपति गौतम अडानी टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भी गिरावट आई है। परिणाम यह हुआ कि अभी जनवरी महीने में यह जानकारी सामने आई कि बीमा कंपनी LIC ने अडानी ग्रुप में निवेश किया हुआ है। वहीं SBI ने गौतम अडानी को 21,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया है। अब कांग्रेस का आरोप है कि LIC और SBI ने गरीब और मध्यम वर्ग की गाढ़ी कमाई को वित्तीय जोखिम में डाल दिया है। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि केंद्र सरकार अडानी ग्रुप की जांच कराए और गौतम अडानी को गिरफ्तार करे। अडानी के कारण LIC डूबने के कगार पर है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है अडानी समूह के खिलाफ। जो हिंडलबर्ग जो कंपनी है, जो खुलासा की अडानी जी के बारे में कि इनके पास जो भी एसेट है उससे 1000 गुना यह कर्ज में है, जो कभी पूरा नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार उनको लगातार संरक्षण, पहले फॉर्चून का एक मामूली मालिक थे, आज विश्व में 1 to 10 में एक बैग आ गए। और आज जो खुलासा हुई है उनका खुलासा कभी भी निगेटिव नहीं रहा है, हमेशा जो बोले हैं वो सही पाया गया। तो हमारे LIC के जो बीमा धारक हैं, जो निवेश है स्टेट बैंक में, आज कहीं ना कहीं सहारा की तरह लग रहा है कि यह फेलियर होगी और सारे लोगों का पैसा। तो न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है चीफ जस्टिस से कि न्यायिक जांच की होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए कि अडानी के चार्टर प्लेन से हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर थे तो आए थे शपथ ग्रहण लेने के लिए दिल्ली पे, और उनके मित्र थे चुनिंदे अरबपतियों को, उद्योगपतियों को लगातार मोदी सरकार मदद कर रही है।
और निजीकरण कर रही है। LIC, आपका स्टेट बैंक, रेलवे, आपका HL कंपनी जो एरोनॉटिक्स कंपनी है जो राफेल के मामला में, वो रिलायंस मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को दे दिया गया, जिनको कोई जानकारी नहीं है। कहीं न कहीं भारत सरकार मिसयूज कर रही है, जिसके कारण आप देखे हुए हैं कि 3 गवर्नर रघुराजन से लेके कई गवर्नर इस्तीफा भी दे दिए। आज कोरोना में कितना कंपनी NPA हो गया, छोटे छोटे उद्योगपति व्यापारी सबका NPA हो गया, कोई कोरोना में लाभ नहीं दिए उद्योगपति और व्यापारी को। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों, अडानी हो चाहे कोई भी हो, उनको गिरफ्तार करने चाहिए और नरेंद्र मोदी को जवाब लोकसभा में देनी चाहिए कि जब से वो आए हैं तब से चुनिंदे व्यापारी को मदद कर रहे हैं, लाभ पहुंचा रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई, उस जो निवेश है वो खतरा बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस खेल मैदान में चल रहे द्वितीय ललित विजय कप राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला मंगलवार को मोतिहारी और सिवान के बीच खेला गया। सोमवार को खेले गए प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में सिवान की टीम ने हन्नाटाड़ वाल्मीकि नगर को रोमांचक भिड़ंत में 2 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर दिया। मौके पर राम नरेश, ईश्वर, विजय कुमार, शैलेंद्र श्रीवास्तव, अरुण कुमार, सुनील कुमार सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित सेकेंड ललित बिहार ललित विजय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया है, जिसमें सिवान टीम 4-2 से विजित का जो फाइनल मैच है, कल फाइनल मैच खेला जाएगा। स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी और यूनाइटेड क्लब सिवान के बीच इसी मैदान पर 1 बजे शुरू हो जाएगा। दूरदर्शन भी कल बोले हैं कि भाई हम लोग भी आवेंगे। मैच बहुत शानदार हो रहा है, ये आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग है जो इस हिसाब से हम लोग टूर्नामेंट करा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर कुमार, मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब सचिव। मैच आयोजन में बहुत सारी परेशानियों को भी देखना पड़ रहा है, किस तरह को परेशानी तो आप यही देख रहे हैं कि हम लोग का इंक्लोजर था, 3 तारीख से मेरा टूर्नामेंट था, 26 तारीख से यहाँ होने लगा। DM साहब सब लोग इसको उखाड़ दिए। जब उसके बाद जब हम लोग मीटिंग हुआ, मीटिंग में SDO साहब भी बोले, नगर आयुक्त भी बोले कि 27 तारीख से लग जाएगा, लेकिन 27 तारीख से नहीं लगा। उसके बाद टूर्नामेंट तो हमको करना था, इसलिए हम कर रहे थे। परेशानी तो होता है, लेकिन परेशानी में काम करने में ही मज़ा भी आता है। जिला प्रशासन से सपोर्ट नहीं, जिला प्रशासन का हम तो लाठी पार्टी के लिए भी चिट्ठी दिए, लाठी पार्टी भी नहीं आया। SP साहब खुद चिट्ठी रिसीव किए हुए हैं कि हम लाठी पार्टी भेज देंगे। फागुन माह के पहले दिन सोमवार को मुजफ्फरपुर के संदीप पालरीवाल के यहां से अर्जी श्याम ग्रुप की ओर से श्री श्याम बाबा को निशान अर्पित किया गया, जो शहर के विभिन्न रास्ते से मंदिर पहुंची। निशान यात्रा में कुल 50 लोग शामिल हुए और 21 निशान बाबा को अर्पित किया गया। मौके पर स्वीटी पालरीवाल, संदीप, खुशी, मधु, संतोष, मीना, सुभाष, मेघा, आलोक शर्मा, मोहित बंका, विकास केजरीवाल, माधव बंका, ऋषिका, आयुष कुमार सहित कई अन्य लोग शामिल रहे। आज के निशान जय श्री श्याम सभी को। आज की निशान यात्रा गौतम परिवार के घर से निकाली गई है, जिसमें 50 आदमी और 15 निशान और बाबा को प्रथम महीना फागुन का आज पहला दिन है। बाबा को अर्पित करने के लिए शहर का भ्रमण करते हुए हमने निशान यात्रा। क्या कुछ उद्देश्य रहा निशान यात्रा का निकालने का? निशान यात्रा का उद्देश्य यही है कि बाबा की शरण में लोग रहे, बाबा की शरण में रहे, यही सब उद्देश्य, बाबा की कृपा बनी रहे। आगामी शब-ए बारात पर्व के मद्देनजर मुजफ्फरपुर के माली घाट स्थित मौलवी ईशा साहब बाग कब्रिस्तान में सोमवार को कब्रिस्तान कमेटी की बैठक की गई, जिसमें शब-ए बारात को देखते हुए कब्रिस्तान में साफ सफाई, लाइट, रंग रोगन की व्यवस्था पर बात हुई। कमेटी के सदर वसीउल हक रिजवी ने कहा कि शब-ए बारात के दिन कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीनों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए कमेटी के सभी लोग की बैठक की गई है। वहीं कमेटी के सदस्य पाले खान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सभी के सहयोग से कब्रिस्तान में हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कमेटी के द्वारा नगर आयुक्त को आवेदन देकर साफ सफाई की व्यवस्था कराने की मांग भी की गई है। बैठक में मोहम्मद खुर्शीद, साजिद सैफ, मोहम्मद रिंकू, सचिव तनवीर आलम, अब्दुल मजीद, रियाज अंसारी समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज शब-ए बारात के मौके पे
मौलाना ईसा साहब बाग कब्रिस्तान में एक मीटिंग की गई है। इसमें सभी मेंबरान और जो भी कमेटी के लोग हैं पहुँचे हैं। उसमें हम लोग साफ़ सफाई से लेके रंग रोगन का काम चल रहा है, तो बिजली का काम है, उसी सब लेकर के हम लोग बैठक किया गया है। और आगे जो महीने में 7 या 8 तारीख को शुभरात है, उस मौके पे हम लोग बैठ के बात किया गया है। देखिए, आगामी जो शब बारात का पर्व आने वाला है, उसको ले करके मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान माली घाट में आज कब्रिस्तान कमेटी की एक बैठक की गई, ताकि जो शब बारात पर्व के मौके पे जो भी साफ़ सफाई, बिजली, पानी, रंग रोगन का जो काम होना है, ताकि शब बारात के दिन आने वाले ज़ायरीनों को किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, उस पर आज पूरे कमेटी की बैठक हुई है। और उसमें ये तय किया गया है कि सभी तरह का जो भी काम है, चाहे वो बिजली पानी का हो, साफ़ सफाई का हो, सभी काम को पूरी अच्छे तरीके से कब्रिस्तान में कराना है। साथ ही कमेटी के द्वारा नगर आयुक्त महोदय को एक आवेदन भी दिया जाएगा, ताकि निगम के द्वारा भी जो है कब्रिस्तान में साफ़ सफाई का काम पूरी तरह से हो सके। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।